नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सफई में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को बस से गुरुग्राम से सफई ले जाया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम राजनेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने दुख जताया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के भर्ती होने के बाद से अस्पताल में नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा था। रविवार को नेताजी का हाल जानने के लिए रघुराज प्रताप सिंह और फराजा भैया मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, तो वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। नेताजी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और इसी को लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उनको अपने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताया है। पहले ट्वीट में आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये ट्वीट। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर भी शोक, उनके अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताया है। चौथी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर शोक जताया। इसी के साथ बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी निधन पर शोक जताया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जिनका आज निधन हो गया है और उनके निधन पर पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और उसी बीच आपको बता दें कि लगातार उनके निधन पर तमाम जो नेता हैं वो शोक जता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए उनके राजनीतिक जीवन पर हल्का सा प्रकाश डाला और उनके निधन पर शोक भी जताया। आपको बता दें कि सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी के निधन पर दुख जताया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यहां पर उनके निधन पर शोक जताया। और सीधी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ये जो ट्वीट हैं, इन्हीं ट्वीट के माध्यम से जो दिग्गज नेता हैं वो उनके जीवन पर प्रकाश हल्का डाल रहे हैं और उसी के साथ शोक भी जता रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर की अगर बात करें तो उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थी। धरतीपुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लिए लोग करते थे। उनके परिवारजन और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्ति के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकप्रिय जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट तीसरा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वह सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में
स्थान दे। इसी के साथ आपको बता दें कि मायावती ने भी शोक व्यक्त किया है और उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उनको सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे। इसके साथ अन्य नेताओं ने भी उनके जीवन पर इसी तरीके से प्रकाश डालते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके परिवार के लिए प्रार्थना भी की। नेताजी के निधन पर तमाम राजनेता जो है वो दिग्गज धरतीपुत्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि इस समय जिस तरीके से दी जा रही है, तमाम जो कार्यकर्ता चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या फिर पूरे देश में किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, आज हर एक व्यक्ति भावुक है क्योंकि नेताजी का जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसका भरपाई जो है वो जल्द से जल्द नहीं की जा सकती है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं और उनके जीवन पर हल्का प्रकाश डाल लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कुमार श्रीकांत जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पीयूष पंत जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक जगत में जिस तरीके से आपने तमाम राजनीति देखी है, मुलायम सिंह यादव की अगर शुरुआत से बात करें तो पहलवानी से उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की, उसके बाद उन्होंने अध्यापक के तौर पर एक भूमिका निभाई और पहलवानी से शुरू करके उन्होंने जो राजनीतिक सफर जो आज अपना पूरा तय किया है और आज वो पूरे तरीके से पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। किस तरीके से आप उन्हें श्रद्धांजलि आज देंगे? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है, न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए और भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जो है वो समाजवादी विचारधारा जो लोहिया से शुरू हुई थी, उससे पहले भी थी, लेकिन लोहिया उसके काफी मुखर उसके जो है वो वक्ता थे और लगातार उसको अपने जीवन में भी वो फॉलो करते थे और तमाम संसद में भी उनके अगर भाषणों को देखिए तो लगातार वो आम आदमी की बात करते थे और समाजवाद। तो उसी को जो है वो आगे जनेश्वर मिश्रा हुए, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जो है सही अर्थ में जो है वो इसको आगे बढ़ाया समाजवादी विचारधारा। तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है जिसके लिए जो है कि उनको जाना जाता है और वो आज नहीं रहे तो एक ऐसी क्षति हुई है, एक ऐसा जो समाजवादी विचारधारा के लिए पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और खासकर जो जिस तरह की वो एक स्टैंड लेते राजनीति को, जो उन्होंने दिशा दी न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बल्कि देश की राजनीति को भी। अयोध्या वाला मामला अगर आप याद करिए जो है, जब कारसेको वाला वहां गोली तक चलानी पड़ी थी उनको, लेकिन वो चाहते थे कि जो है चीजें जो है हाथ से निकले ना, जो है कि एक जो देश की एकता अखंडता है उसको नुकसान न पहुंचे, उसके लिए वो जो है उनकी सरकार भी चली गई लेकिन वो उस पर अडिग रहे। वो तो उनकी एक नजरिया था, उनकी एक दृष्टि थी समाजवाद को लेके। और जिस तरह से आप देखिए हिंदी क्षेत्र में जिसको हिंदी पट्टी कहते हैं, उसमें पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उनको साथ लेकर जो है मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े थे। इसीलिए उनको जो है कि मुस्लिम अपीजमेंट का भी उनपे जो है कि आरोप लगता रहा, मुल्ला मुलायम तक कहा गया उनको, लेकिन उसको उनकी परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि अल्पसंख्यक भी देश के जो विकास की धारा है उसमें कहीं बहुत पीछे हैं और जो पिछड़ा वर्ग है वो तो पीछे है ही है। तो उनका ये मानना था कि जब तक इनको साथ लेके नहीं चला जाएगा तो देश का विकास सही तरीके से हो नहीं पाएगा, लोगों का जीवन बेहतर नहीं बन पाएगा। तो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नुकसान है और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि वो 2-3 साल से थोड़ा बीमार थे, अशक्त थे, लेकिन फिर भी एक जो है उन्होंने जो एक समाजवादी पार्टी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उसको अब आगे ले जाने के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के कंधे पे। और ये ध्यान रखना होगा कि कोई बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो नेताजी के नाम से पार्टी से जुड़े रहे हैं और लगातार वो उनके साथ रहे हैं। हमको याद है कि 2017 में जिस तरह से जब पार्टी का विघटन हुआ तो
तब भी जो है ज्यादातर लोग जो है वो समाजवादी अखिलेश के साथ इसलिए रहे क्योंकि उनका एक जुड़ाव जो है वो नेताजी मुलायम सिंह के साथ था। तो निश्चित रूप बिल्कुल। से एक चुनौती जो है समाजवादी पार्टी के लिए भी होगी आने वाले दिनों में, और देखना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव उसको ले जाते हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव का जाना जो है वो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप किस तरीके से नेताजी को आज श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, मुलायम सिंह का जाना उत्तर प्रदेश खासकर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 1967 से जब मुलायम सिंह जी का राजनीतिक कैरियर शुरू होता है, वो पहली दफा विधायक बनते हैं, उस समय से एक उत्तर प्रदेश में खासकर एक नए युग की शुरुआत का प्रस्फुटन हम कह सकते हैं। मुलायम ने अपने जीवन में राजनीति को पूरे दो हिस्सों में मुलायम सिंह जी के जीवन राजनीतिक कैरियर को देखा जा सकता है। 67 से 89 तक जब वो सिद्धांतों और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और 89 के बाद का जो जीवन है जिसमें ज्यादातर वो सत्ता में रहे, उस वो समय उनका एक समन्वयवादी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, हालांकि समाजवाद का सिद्धांत निश्चित तौर पर कहीं पीछे थोड़ा छूटा था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे समन्वयवादी राजनेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में और कुछ समय देश की राजनीति में अपने को स्थापित किए। मुलायम सिंह के साथ एक बहुत अच्छी बात ये थी कि 1967 से जब से वो राजनीति में आए, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका जुड़ाव था वो शायद ही हिंदी पट्टी में चंद्रशेखर जी के अलावा किसी का रहा हो। अंतिम व्यक्ति तक जो उनकी कार्यकर्ता होते थे, जो कभी भी उनके साथ किसी तरह से जुड़ गए, मुलायम सिंह व्यक्तिगत तौर पर उसको नाम से याद रखा करते थे। बिल्कुल। ये उनकी राजनीतिक सफलता की बहुत बड़ी एक बात थी और उनके संघर्ष को याद दिलाती है। आज वो सारे लोग दुखी हैं जो कुछ मुलायम सिंह से काफी छोटी उम्र के हैं, मुलायम सिंह से बड़ी उम्र के भी लोग थे जो उनके साथी रहे इस राजनीतिक सफर में, वो लोग दुखी हैं। एक बहुत बड़ा मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अपने को अपरिहार्य सा बनाया राजनीतिक क्षेत्र में, वो आज रिक्त हुआ है। अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार और उनके समर्थक जो हैं उनको ये बल मिले दें कि वो इस आघात को सह सकें। भारतीय राजनीति में अपूरणीय क्षति है, अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी भी मौजूद हैं। श्रीकांत जी, आप अपने शब्दों में किस तरीके से आज नेताजी को याद करेंगे? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत उनसे करेंगे। तब तक अपन साहब आपके पास में आना चाहूंगी। राजनीति की अगर बात करें, जिस तरीके से करियर की शुरुआत अपने नेताजी ने की थी, और अभी त्रिपाठी साहब ने भी ये काफी अच्छी बात है जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि अगर किसी कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख दिया नेताजी ने, तो उसके बाद उसको उसके नाम से जाना करते थे, और वाकई आज वो तमाम कार्यकर्ता दुखी हैं। ये जो राजनीति का एक नया जो परिचय दिया था उन्होंने, इस राजनीति की भरपाई, इस जो क्षति हुई है उसकी भरपाई किस तरीके से अब हम कर सकते हैं? देखिए मुस्कान जी, मुलायम सिंह जो 14 साल की उम्र में ही वो जो है वो लोहिया जी के आह्वान पे जो है एक आंदोलन जो हुआ था, नहर आंदोलन, उसमें कूद गए थे, और वहीं से उनका ये समाजवाद की विचारधारा से जो जुड़ाव है वो वहां से शुरू हो गया था उनका। और बाद में वो पढ़ाते थे, उसके बाद वो भी छोड़ के जब वो पहलवानी करते थे तो उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु जो थे, वो उन्होंने उनको देखा और फिर अपनी सीट से उन्होंने उनको वहां से चुनाव लड़वाया था। वो 1967 में पहली बार विधानसभा, तो वो वहां से वो जीत के आए। तो उनका जो लगातार देखिए रचा बसा था, वो चूंकि पहलवान थे, शिक्षक थे, गांव के लोगों से जुड़े हुए थे, वो धरती पुत्र इसीलिए उनको कहा जाता था क्योंकि वो जमीन से जुड़े थे। और वो देखिए लगातार उन्होंने जब राजनीतिक जीवन शुरू किया तो पूरा उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण जो है वो साइकिल से किया लगातार जो है वो। तो वो साइकिल से जुड़ते थे, लोगों को जानते थे, समझते थे। देखिए
कोई भी जन राजनीति जो है, जनता से जुड़ी राजनीति आप तभी कर सकते हैं जब आप जनता की उनकी नब्ज को पहचानते हो। जनता की नब्ज आप कैसे पहचानेंगे? आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो ये खासियत थी मुलायम सिंह यादव जी की कि वो लगातार लोगों से मिलते थे, साइकिल पर चलते थे, सबसे बातचीत करते थे, और जो भी उनके यहाँ आता था उनसे बड़े प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। वही जैसे बात हुई कंधे पे हाथ, निश्चित ये उनका एक बहुत चिरपरिचित एक उनका ये पोस्चर था कि वो कंधे पे हाथ, जो भी उनसे मिलने आता था उस पर एक आत्मीयता का जो एक भाव होता है वो लगातार वो दिखाते थे। और ये सभी कारण थे कि जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ते थे। और आज वो सब बहुत दुखी हैं क्योंकि समाजवादी जो कुनबा है वो जो है मुलायम सिंह उन्हीं की वजह से बना हुआ था। आज भी जो बहुत से कार्यकर्ता हैं जो अखिलेश से दुखी हैं, फिर भी जो है वो समाजवादी पार्टी से इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो नेताजी वहां थे और नेताजी उनके संरक्षक रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात थी जो नेताजी के व्यक्तित्व की। और तो निश्चित रूप से जो है कि उनके जाने से नुकसान हुआ है और चुनौती इसलिए बढ़ेगी कि क्या अखिलेश यादव उन्हीं चीजों को जिसके लिए नेताजी जाने जाते थे, जो जनजुड़ाव था, उसको लेके आगे बढ़ पाएंगे? वो सामाजिक जो एक दृष्टिकोण था उनका, एक समाजवाद का जो दृष्टिकोण था उनका, जहां पिछड़ों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को आगे ले जाने का था, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अखिलेश यादव जो है ज्यादातर हम देखते हैं कि वो अपने कार्यालय या घर पे ही बैठे रहते हैं लखनऊ में और उस तरह से निकलते नहीं है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए कि मुलायम सिंह यादव को उनकी एक पुत्र के रूप में पिता को जो एक ट्रिब्यूट वो दे सकते हैं, वो इसी तरह कि वो समाजवादी पार्टी का जो झंडा है उसको और आगे ले जाएं और उसी तरह जो है कि वो बाहर निकले, सड़कों पे निकलें। एक बार उन्होंने साइकिल यात्रा करी थी जब 2012 में जो है मुलायम सिंह ने उनको बेटन दिया था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का। उसके बाद जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तब वो उन्होंने जो है साइकिल यात्रा करी थी। उसके बाद फिर वो अब तो एसी के कमरों में कन्फाइंड हो गए हैं। तो उनको आगे बढ़ाना होगा इसी परंपरा को, मुलायम सिंह की, उनका जो मिलनसार व्यक्तित्व था हर नेता का। देखिए सबसे बड़ी बात मुलायम सिंह के, वो किसी का बुरा नहीं मानते थे। उनके तमाम जो साथी थे जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया वो बीच बीच में उनके खिलाफ कुछ बोलते रहे, पार्टी छोड़ के चले गए। उसमें चाहे आजम खान हो, चाहे आप जो है कि अमर सिंह हो, चाहे आप देख लीजिए या बेनी प्रसाद वर्मा हो, वो सब लोग बहुत भला बुरा कहा मुलायम सिंह जी को, और लेकिन फिर लौट के आ गए क्योंकि मुलायम सिंह ने कभी वो बुरा नहीं माना, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और फिर सब लौट के जो है समाजवादी पार्टी में लौट गए, मुलायम सिंह के पास आए लौट के जो है। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका। वो जानते थे कि राजनीति में आप जो है किसी से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते हैं। आज कोई नाराज है तो कल आएगा, तो वो अपने स्तर पे ये कोशिश करते थे कि उसका जवाब न दे, क्योंकि उससे वो जानते थे कि कटुता बहुत बढ़ती है और कटुता पैदा करने से अगर है तो खासकर समाजवादी परिवार के लोगों के बीच में बढ़ेगी तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए और उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत थी उनके व्यक्तित्व की कि वो बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, किसी की आलोचना को बहुत ज्यादा अपने दिल पे नहीं लेते थे, और ये मैच्योर पॉलिटिशियन की निशानी है। यही कारण है कि जो लोग उनको छोड़ के गए फिर लौट के जो है उनके पास आए और उन्होंने उसी तरह का स्वागत किया, सम्मान तक दिया उनको। जिन्होंने उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया उन तक को सम्मान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस बात को अगर अखिलेश अपने साथ ले सके, जैसा कि लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव, अभी जो हाल में हुआ है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसमें किस तरह से जो है वो लोगों के साथ व्यवहार करते थे। तो ये तो मुझे लगता है एक चुनौती है समाजवाद को, निश्चित रूप से खासकर जो राजनीतिक समाजवाद जो है, चुनावी समाजवाद के माध्यम से आप चुनाव लड़ते हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको सिर्फ चुनाव जीतना भी तभी संभव होगा जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ समाजवाद है क्या। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, हालांकि समाजवादी पार्टी पर बहुत बार परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ हो गए थे मुलायम सिंह यादव परिवारवाद को लेके, और वो परिवारवाद से हटकर परिवारवाद का विरोध करते हुए समाजवाद की ओर बढ़े थे। ये समाजवादी युग का एक अंत है। क्या ये जो युग है इसको आगे बढ़ा पाएंगे अखिलेश यादव, जिस तरीके से पीयूष पंत जी ने तमाम समीकरण बताए हैं?
त्रिपाठी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। श्रीकांत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, चलिए, आवाज उन दोनों तक नहीं पहुंच पा रही है। पंत साहब, आपको आवाज मिल पा रही? जी 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 जी, एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी। यही जो परिवारवाद का भी आप जिक्र कर रहे थे, परिवारवाद मैं फिर जगह समाजवाद का जो जिक्र कर रहे थे, वो वाक्य भी याद आता है जब एक समय था जब इस पर परिवारवाद के खिलाफ हो गए थे। इंदिरा गांधी के भी खिलाफ हुए, चौधरी चरण सिंह के भी खिलाफ हुए। उस समय का एक जो ये तमाम समीकरण थे, क्या उसको आगे अखिलेश यादव बढ़ा पाएंगे? क्योंकि अब देखिए, नेताजी तो चले गए हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे जो नेताजी के साथ साथ पार्टी को छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आपने खुद कहा कि सिर्फ अखिलेश के लिए नहीं, नेताजी के साथ वो कार्यकर्ता थे, तो पार्टी का अब क्या होगा? देखिए, जो आपने बात करी परिवारवाद के, निश्चित रूप से खिलाफ थे मुलायम सिंह यादव एक समय में। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि हालांकि आज के दिन जो है कि इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद में वो भी जो है परिवारवाद के सपोर्टर हो गए। जिस तरह से उन्होंने जो है अखिलेश यादव को सत्ता सौंप दी, उनकी अध्यक्षता सौंप दी समाजवादी पार्टी की, तो वो भी जो है परिवारवाद हो, यहां तक कि वो कहते थे कि परिवारवाद आज की जरूरत है, तो उसको वो जस्टिफाई करने लगे। जबकि शिवपाल यादव जो है, उनके भाई जो है, वो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने में शिवपाल सिंह यादव का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मुलायम सिंह यादव कहीं न कहीं जो है पुत्र प्रेम के तहत जो है उन्होंने जो है अखिलेश यादव को ये दी। इसी देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं फिर से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, और लोहिया से लेके जनेश्वर मिश्र से, और जनेश्वर मिश्र के बाद जो है कि मुलायम सिंह यादव जो है, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको जो है समाजवाद के लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में। तो मुलायम सिंह ने एक जो है कि मानदंड जो स्थापित कर दिए हैं, उसको आगे ले जाना, उस पर खरे उतरना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, मुझे लगता है कि देखिए, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में थोड़ी मुश्किल आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत से कार्यकर्ता और बहुत से नेता मुलायम सिंह यादव जी की वजह से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। वरना 2017 में जो बहुत ही अप्रिय जो एपिसोड हुआ था, जिसमें जो है कि अखिलेश यादव ने जो है अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया था, उनके खिलाफ बातें हुई थी, और मुलायम सिंह भी उस समय थोड़ा संतुष्ट नाराज दिख रहे थे। तो वो तमाम चीजें होने के बाद अब मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो मैं, लेकिन अगर वो जो है मुलायम सिंह यादव के जो खास विशेषताएं नहीं, उनके जो गुण रहे हैं, जनता के साथ संपर्क, मुलायम सिंह यादव तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत जगह से जो भी उनसे मिलने आते सबके नाम जानते थे। तो वो यहां तक इतने ज्यादा घुल मिल जाते थे लोगों से कि वो बात जो है, क्योंकि यही नेता की सफलता का राज होता है, नेता जनता का होता है नेता जनता का होता है, जनता के लिए होता है। तो निश्चित रूप से जब ये चीज संबंध बने रहेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है कि जनता से कट जाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं अखिलेश यादव जो है कि लखनऊ में बैठ के जो है राजनीति करते हैं और बाहर बहुत कम निकलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकट है समाजवादी पार्टी के लिए। और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मुझे लगता है एक और बड़ा संकट खड़ा होगा समाजवादी पार्टी के लिए। जो लोग उनसे जुड़े हुए थे नेताजी के नाम पे, शायद वो भी जो है अखिलेश को लेके उस पार्टी से अलग होने की कोशिश करें। इसमें अब शिवपाल यादव जी किस तरह से पेश आते हैं, ये भी देखने की बात होगी, शायद हो। बिल्कुल, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कुमार श्रीकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। नेताजी के निधन पर अपने शब्दों में आप किस तरीके से उनको आज याद करेंगे? मेरा मुलायम सिंह यादव के बेटा, मुलायम सिंह यादव के जाने के समय देश की राजनीति भी एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। और अगर दूसरी तरफ ये देखें, आप समाजवादी पार्टी या पूरे यादव को देखें, खासतौर से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, तो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति
अपने ही एक अलग तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में खेली जा रही है। जहाँ तक यादव वोट बैंक का है या फिर एमआई समीकरण की बात करें, अजगर भी समीकरण चले हैं, मस्कर भी समीकरण चले हैं, सत्तर, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने आप को लेकर आते हैं, सत्ता में स्थापित करते हैं, पार्टी का वोट बैंक स्थापित करते हैं, ओबीसी के बहुत बड़े अलग अलग जातिगत धड़ों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब उस पुराने करिश्मे को जिसको मुलायम सिंह यादव ने किया है, इसको करने में कहीं ना कहीं वो उस हद तक साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव की अगर आप सरकार भी देखेंगे तो आपको पता है कि जो बहुत हद तक मुलायम सिंह यादव और जिस तरीके से सभी दलों को फायदा था, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंट की तरीके के कारण वो सत्ता गिर गई। लेकिन लगातार आप 2017 से 2014 का चुनाव, का चुनाव, उपचुनाव को आप देखिए, उन्होंने अपने आप को साबित करने में पर लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल इसमें ये निकल के आता है कि परिवार में ही कला है। आपको पता है कि दो से ज्यादा अलग अलग धड़े बन गए हैं। शिवपाल का धड़ा अब अलग है, वो पार्टी संघर्ष है, अखिलेश से दूरी बनाकर रख रहे हैं। और जहाँ तक उनकी की बात है, अपर्णा से अपने आप को पार्टी से अलग कर रही है, दिल्ली में जाकर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसमें भले एक सत्र राज्य अखिलेश का होगा, लेकिन वो पार्टी को पुराने रंगत में राजनीतिक के तौर पर काम नहीं कर पाएगी। पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। पार्टी के नेता साथियों गरीब में अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी को भी दिशा मिलती, या तो आप सत्ता में रहे, आप सेंट्रल की सत्ता में रहे, या फिर आप राज्य की सत्ता में रहे। और अगर आप 2017 के बाद लगातार पार्टी जो है वो विपक्ष में रही है, सेंट्रल में तो जोर दूर से कुछ लगता नहीं। दूसरी चीज जो है कि पार्टी की मशीनरी को काम करने के लिए लगातार चीजें चाहिए होती है, ओवरहालिंग के लिए चीजें चाहिए होती है ना, वो चाहिए होता है धंधे का अमाउंट, पैसे का अमाउंट, जो कहीं ना कहीं अखिलेश उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश अपने एक तरीके की अलग राजनीति करते हैं, जिसमें किसी के साथ जम, किसी के साथ किसी ज्यादा पैठ नहीं बनती है। और हाँ, वो अपने फायदे के लिए भले एक बार लोगों के सामने झुक जाए, लेकिन अपने पिता की तरह वो भी धोबी निकाल देना या फिर मौके पे छूटना या मौके पे साथ छोड़ देने वाली छवि जो है वो राजनीतिक गलियारों में उनकी है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश उस लेगेसी को आगे कन्वे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी देखिए, श्रीकांत जी ने भी इसी बात का जिक्र किया और पंत साहब ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी बातें बताई कि अखिलेश यादव के सामने अब चुनौतियां बहुत होने वाली है, क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेताजी की वजह से पार्टी से जुड़े थे, हो सकता है कि वो भी अब पार्टी से किनारा करते नजर आए, क्योंकि अखिलेश यादव वो अपने पिता से वो गुण नहीं ले पाए हैं कि किस तरीके से जोड़कर रखना है। दूसरी ओर एक परिवार में जो कलह है उसकी वजह से भी मुलायम सिंह यादव काफी परेशान जो थे, क्योंकि परिवार बिखरता नजर आ रहा था। पार्टी के साथ साथ अब परिवार को जोड़े रखने की भूमिका क्या निभा पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, मुलायम सिंह जी में एक व्यक्तिगत जो गुण था, वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सहयोगियों को उस वक्त भी वो जोड़ करके रखते थे जब वो सत्ता में नहीं होते थे। ये एक गुण जो है ये अखिलेश में अभी शायद उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। जब अखिलेश सत्ता में नहीं है तो उस तरह से लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं जो उनके साथ सत्ता में रहते हुए जुड़े थे। ये अखिलेश को अपने पिता के से सीखना चाहिए था, अब तक नहीं सीख पाए हैं, शायद अब आगे सीख ले ये गुण। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने लोगों को सत्ता में न रहने के बावजूद भी अपने साथ जोड़े रखना, ये एक कला होती है एक राजनीतिज्ञ के लिए। और मुलायम सिंह इस कला में काफी माहिर थे। और निश्चित तौर पर ये मानिए कि मुलायम सिंह एक ऐसे राजनेता रहे जिसको कई बार उनके लिए कहा जाता है कि वो धोबी पछाड़ दांव का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और इस दांव को बड़े अच्छे तरीके से पहलवान लोग लगाते रहे हैं जो जानते हैं। मुलायम सिंह इसका कई बार उपयोग किए। आपको सबको ध्यान है कि 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी एक वोट से, तो सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ये मुलायम सिंह के धोबी पछाड़ का कमाल था। वो राष्ट्रपति के पास समर्थन पूरे 274 सांसदों का लेकर के गई थी
पत्र दे आया था और अंत में अंतिम समय में मुलायम सिंह ने आडवाणी जी के साथ मिल करके ये ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ये मुलायम सिंह का एक ऐसी कला थी जो उनके साथ बैठ रहे थे, उनके से बातचीत कर रहे थे। सोनिया जी को पूरा विश्वास था कि मुलायम सिंह उनका साथ अवश्य देंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था देश में कि मुलायम सिंह अचानक से बदल जाएंगे। आडवाणी जी का एक फोन पहुंचता है मुलायम सिंह के पास और ये शर्त तय होती है, मुलायम सिंह शर्त रखते हैं कि आप चुनाव करवाएंगे, ऐसी स्थिति में आप ये मुझे वादा करिए, ऐसी स्थिति में मैं सोनिया जी से को समर्थन नहीं दूंगा। और आडवाणी ने यही वादा किया और मुलायम सिंह एकदम से सोनिया को समर्थन देने से पीछे हट गए। तो इस तरह की राजनीति में मुलायम सिंह माहिर रहे। आप ये देखिए, उसके पहले उस 1993 में उन्होंने जो बसपा के साथ गठबंधन किया था, सत्ता में जब 91 में ऐसी स्थिति लग रही थी कि मुलायम सिंह की राजनीति हाशिए की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद 92 में बाबरी मस्जिद का वो मसला आया देश के सामने, तो ऐसा लगा कि अब मुलायम सिंह हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर से एक ऐसा दांव चला जब उन्होंने बसपा के साथ अपना कोलिशन बनाया और वो कोलिशन उस बीजेपी को हराने में सक्षम रहा जो उस वक्त अपरिहार्य लग रही थी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के जो राजनीतिक कौशल थे मुलायम सिंह में, वो अपने आप में बड़े जबरदस्त थे। उसके पीछे का कारण ये है कि वो ये नहीं संकोच करते थे कि जो अगर हमें लाभ मिल रहा है इस डिसीजन से तो इसके लोग क्या कहेंगे, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो इसको बैलेंस करने की बात सोच करके वो कर डालते थे, जो कि उनकी सफलता के एक बहुत बड़ा कारण हुआ। हालांकि इसके आलोचक भी रहे लोग, उनके समाजवादी खेमे में कई लोग आलोचक रहे, जैसे जनेश्वर मिश्र लगातार उनके साथ जुड़े रहे। बहुत सारे लोग देश में उनको छोटे लोहिया के तौर पर याद करते हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने कई बार अंदर तौर पर इस बात की मुलायम सिंह से कही शिकायत करी है। ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के किस्से सुनिए तो बताते हैं अपनी निजी बातचीतों में। लेकिन मुलायम सिंह उनको समझाने में रहे कि पार्टी अगर जीवित रहेगी तभी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये कला अखिलेश जी में, चूंकि अखिलेश संघर्ष से नहीं उभरे हैं, उनको सत्ता सौंप दी गई है प्लेट में, तो वो चीज बात अभी नहीं आई। और जब वो सत्ता से बाहर भी रहे 5 साल, तो अभी जैसा पद साहब कह रहे थे, वो लोगों के बीच जाकर के संघर्ष करने का उनका स्वभाव अब तक नहीं दिखा है, तो वो कमी दिख रही है। अब एक समस्या और भी है कि मुलायम सिंह जी का जो सैफई परिवार है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब मुलायम सिंह के नाम पर वो सब अंततः एक हो जाते थे। अब क्या यही स्थिति अखिलेश के नाम पर बनेगी? मुझे इसमें थोड़ी सी शंका है। हालांकि आज का समय ये नहीं है, ये आज का दिन नहीं है ये बात करने का, लेकिन फिर भी जैसे आपने चर्चा की तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है श्रीकांत जी, जिस तरीके से त्रिपाठी साहब ने भी ये कहा कि अभी अखिलेश यादव जो है वो इस तरीके से नहीं निभा पाएंगे, दूसरी तरफ अभी शिवपाल यादव की भी बात इसमें कर ले तो दोनों चाचा भतीजा की जो लड़ाई है वो लगातार लंबे समय से चली आ रही है। यही परिवार की जो कलह थी वो मुलायम सिंह यादव को काफी परेशान कर रही थी। आज उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली है सुबह सुबह, लेकिन आने वाले समय में इस पार्टी को आगे बढ़ाने में जो अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां होंगी, ऐसा कौन सा वो पूरे समाजवादी पार्टी में एक कड़ी हो सकती है जो समाजवादी पार्टी को और परिवार को जोड़कर रख सके? देखिए कैसी कड़ी है इस तरह के यादव जिसको स्वयं देश में अपनी से दूर करते हैं। आपको पता है 2017 के चुनाव से पहले 2014 में इस तरीके से शिवपाल जी को अखिलेश ने ट्वीट किया। खास बात ये है कि अखिलेश आज भी अपने कैडर को समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे नाम के अनुसार या उसके घर में कितने लोग हैं या उसका काम क्या है, पेशा कहाँ है, क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर वो एटा सैफई मैनपुरी का इलाका छोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड में बहुत अच्छा, लेकिन बाकी का उत्तर प्रदेश है वहाँ पर तो व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे कार्यकर्ता को नहीं मिलेगी, तो भले उनको मिल रही है स्कीम के तहत। लेकिन शिवपाल अगर आप देखें तो वो उत्तराखंड के भी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी भाई नहीं जानते हैं
और वो जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं की बात भी करते हैं, कार्यकर्ताओं के हितों की भी बात करते हैं और पार्टी में और शासन में उनके लिए कुछ हिस्से की बात भी करते हैं। और खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश में जो होल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर शिवपाल सिंह यादव का है, वो मुलायम सिंह यादव का भी था। और उनको वो मुलायम सिंह यादव ने भी बड़े उनको बड़ी बात तो कहा है कि पार्टी को खड़ा करने में इनकी भूमिका शिवपाल ने निभाई। जिस तरीके से जमीन के कार्यकर्ताओं को बैठाया और राष्ट्रीय फलक पर बैठाया, शिवपाल ने उस काम को बखूबी किया है। लेकिन अगर आप देखें अखिलेश का व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो वो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में और उनके वे ऑफ टॉकिंग में अहम नजर आता है। और वो अहंकार भी उनकी राजनीति की अधोगति को प्राप्त करने के लिए बहुत है। और दूसरी सबसे खास अहम बात मैं जहाँ तक देखता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैंने कवर किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखें तो शिवपाल एक धड़े में है और उनके बड़े भाई रामगोपाल भी खड़े में आते हैं। वो बात अलग है कि रामगोपाल को पता है कि अखिलेश के साथ मिलकर, अखिलेश के साथ चलकर ही आगे कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो अखिलेश को ज्यादातर भाव देते हैं और अखिलेश के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश है। लेकिन शिवपाल एक तरीके से किसी के पीछे चलने वाले नेताओं में नहीं है और चाकरी शिवपाल नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जमीन पे जुड़े हुए राजनीति। आपको पता होगा शिवपाल ने लगातार दिल्ली में भी अगर आप देखें तो वो दिल्ली की भी राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, विधानसभा की राजनीति हो, वो किया। अब रामगोपाल को देखिए, वो राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली साधने में लगे रहते हैं। वो अगर चुन के भी गए हैं तो वो अपर हाउस में ज्यादातर जाते हैं, लोअर हाउस में वो जाते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिवपाल का चले जाना और अपर्णा का चले जाना और एक तरीके से उस लेगेसी, उस परिवार की राजनीति और परिवार के जो लोग हैं वो भी बिखराव की मोड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त इसको पूरे परिवार को बांधे रखना, वोट बैंक को वापस एक साथ लाना, क्योंकि सिंपैथी आप ध्यान रखिएगा, सिंपैथी 6 महीने में ही भुनाई जा सकती है। आपको पता है जब इंदिरा जी के साथ जो कार्य हुआ या फिर उनकी जब दुर्घटना होगी तो उसके बाद इस सिंपैथी को राजीव गांधी ने बहुत बेहतर भुनाया और राजीव गांधी ने बहुत बेहतर काम किया। लेकिन वो इंदिरा की ये मुलायम है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज ये है कि अगले 6 महीनों में भी कोई चुनाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और क्या राजीव को इसलिए वोट मिल गए थे इंदिरा के नाम पर भी, क्योंकि लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं उस लेगेसी को, उस चीज को या उस बोझ को जो है राजीव तो कर लेंगे, आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अखिलेश इस सिंपैथी को भी नहीं भुला पाएंगे और खास तौर से वो लोगों को बांध भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आप राजनीति देखिए, वो बात अलग है कि वो मेहनती भी हैं और लेकिन उनके आसपास का जो कोकस है, वो जो मंडली है, जिस मंडली में वो घिरे रहते हैं, वो मंडली बाहर की स्वच्छ हवा उनके पास नहीं आने देती है। वो सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं। अगर आप देखें तो उन खिड़कियों में किनका पहरा है, वो संजय लाठर हों या फिर रामगोपाल के साथ वाले हों या पुराने एमएलसी हों या नए तुर्क कहे जाने वाले अलग अलग खास तौर से लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए कुछ लोग हों, तो वो खिड़कियां उन लोगों ने बंद कर दी है। और वो न केवल बंद की हैं बल्कि उस खिड़कियों पर उन्होंने सीमेंटेड भी कर दिया है। तो नई हवा या नई चीज उनके पास आती नहीं। वो बेहतर राजनीति भले कर लें अखिलेश, लेकिन लोगों के साथ जुड़ने का काम अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले अभी हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि अखिलेश तमाम दाव पेच खेलने के बाद भी जाट वोट बैंक और अलग अलग लोगों को साधने के बावजूद भी आपने देखा वो उनको जीत मुनासिब नहीं हुई। वो बात अलग है कि पिछली बार से बेहतर उन्होंने काम किया और बेहतर आंकड़ा निकाला, लेकिन फिर भी उस लेगेसी को मुझे नहीं लगता कि अखिलेश तो कर पाएंगे और उसके साथ कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का और परिवार को जोड़ने का अखिलेश का जो एक दबदबा कह सकते हैं या फिर उनकी कोशिशें कह सकते हैं, कामयाब होगी या नहीं वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पंसा वापस से अगर नेताजी पर आए तो नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जिस तरीके से अभी तक देखा गया, उनको धरतीपुत्र उनको नाम दिया गया, सियासी दंगल अखाड़ा उनको कहा जाता है कि सियासी जो दंगल में पटखानी देते हैं वो धोबी पछाड़ देते हैं, और इसी के साथ उनको नेताजी कहा जाता है। कई नाम है उनके, यानी कि एक शख्सियत वो ऐसी थे जिसकी पहचान कई अलग अलग थी।
देखिए मुस्कान, निश्चित रूप से बिल्कुल क्योंकि देखिए वो जमीनी नेता थे, तो एक जमीनी नेता होता है, वो चीजों को पहचानता है, जानता है, और लोगों के द पल्स ऑफ द पीपल को समझता है। और इसी के साथ चूंकि देखिए उनका एक समाजवाद में ग्रूमिंग हुई थी, उनकी समाजवादी विचारधारा जो कहीं ना कहीं जो है वो मानववादी विचारधारा होती है। वो मनुष्य की भलाई की बात करती है, हर मनुष्य की, चाहे किसी भी धर्म जाति से ऊपर। और खासकर इसीलिए जो है कि मुलायम सिंह यादव जो है कि वो लगातार पिछड़ों की उन्होंने बात करी, अल्पसंख्यकों की बात करी, और सबको साथ लेके वो चलते रहे। उनका एक व्यक्तित्व जो था, वो टीचिंग भी करी उन्होंने, जिससे वो निखार उसमें आया। प्लस लोहिया के साथ रहे, जनेश्वर मिश्र उनके साथ थे, और भी बहुत से नेता उनके साथ थे। और वो इस सारे अनुभवों को लेके, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जमीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे। और उनकी सिर्फ यही नहीं थी कि उनके दांवपेच में माहिर तो थे ही थे वो, जिस तरह से जो है कि संभल का चुनाव सबको याद है, लोकसभा का चुनाव, किस तरह से डीपी यादव को उन्होंने पटकनी दी थी वहां पे जो है, और जो है कि एक दिन का मुख्यमंत्री यूपी में बना दिया था। वो तमाम चीजें उनके उनके हिसाब में जाती हैं। तो वो इसमें माहिर थे वो पूरी तरीके से, लेकिन जनता से जुड़े व्यक्ति थे। तो जो जनता से जुड़ा व्यक्ति होता है वो जनता को पहचानता है, जनता को जानता है, उसके दर्द को जानता है, उसके मर्म को जानता है। और इसलिए जो है उसका एक नजरिया जो होता है, एक काफी जो व्यापक नजरिया होता है उसके व्यक्तित्व में। और मुलायम सिंह के व्यक्तित्व में काफी कुछ इस तरह के गुण थे जो देखिए महिलाओं की वो काफी उनके सपोर्ट में रहते थे। हालांकि उनके इस तरह की भी स्टेटमेंट आए जब बलात्कार के मामले में उन्होंने जो है कि लड़कों को कहा कि ये लड़के हैं, तो उस तरह से जो है महिलाओं को अपमानित करते हुए भी हमने देखा। लेकिन फिर भी उन्होंने पुरजोर कोशिश करी, और समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और तो वो लगातार वो युवाओं के लिए आगे बढ़ाने की काम करते थे वो। और इस तरह से उन्होंने जो है कि पूरे एक संस्कृति है, समाजवादी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और खासकर जो है वो इसकी परवाह नहीं करते थे कि कोई मेरे लिए क्या कहता है। वो जो तय कर लेते थे, उनको लगता था कि ये सही है समय के अनुसार। इसीलिए देखिए परिवारवाद की बात आई, एक बार वो परिवार की एक समय था वो उसकी आलोचना करते थे, लेकिन बाद में खुद जो है परिवारवाद के जो है उसमें फंस गए, और अपने ही पुत्र को उन्होंने जो है वो क्राउन पहना दिया, और परिवारवाद को और ज्यादा जो है उस पर मोहर लगा दी उन्होंने। तो ये उनके साथ था, मुलायम सिंह के साथ। वो जिस बात को समय के हिसाब से आकलन करते थे और उसी हिसाब से वो काम करते थे, और किसी की परवाह नहीं करते थे। तो एक कई रंग थे उनके व्यक्तित्व में, लेकिन अगर कहा जाए तो मोटे तौर से वो एक जमीन से जुड़े नेता थे, निश्चित रूप से धरती पुत्र थे। और वो एक लोगों को साथ लेके चलना ही में विश्वास रखते थे, और उन्हीं के लिए वो सोचते थे। खासकर जो पिछड़े लोग थे उनके लिए वो सोचते थे, उनके लिए काम करते थे, और स्पष्टवादी थे। उनको किसी का उनको ये रहता नहीं था कि वो कोई क्या बुरा मानेगा या भला मानेगा, वो अपनी बात कह देते थे इस बात को। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से पंत साहब ने उनके जो तमाम राजनीतिक सफर है उस पर एक प्रकाश डाला, स्पष्टवादी उन्होंने कहा, निडर उन्होंने कहा, एक दूरदर्शी भी वो बहुत थे। जब एक बार वो वाकई भी याद है जब मंच से उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी थी। हाँ, राजनीतिक दूरदर्शिता मुलायम सिंह में थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपनी सत्ता में कई बार वापसी कराई। और वो राजनीतिक दूरदर्शिता अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो निश्चित मानिए उत्तर प्रदेश में उसका कद इस स्तर पर नहीं होगा। मुलायम सिंह का जो उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत की राजनीति में जो कद था, मैंने पहले ही कहा कि वो एक बड़े ही अच्छे समन्वयवादी के तौर पर 1989-90 के बाद से उभर कर आए थे। और सभी दलों में जो बड़े नेता थे वो उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध थे। लोग उनका आदर करने लगे एक समय के बाद, और भारतीय राजनीति में वो आदर के पात्र थे। आज उनके देहांत के बाद
जो लोगों की दुख भरी संवेदनाएं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति आ रही हैं, वो निश्चित मानिए वो सिर्फ शब्दों के साथ नहीं है, उनके पीछे भाव भी है। बहुत बार लोग शाब्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के लिए जो संवेदनाएं आ रही हैं वो भावों से भरी हैं। उसके पीछे वजह ही यही है कि उनके जिससे संबंध बनते थे उससे वो प्रगाढ़ बनाते थे। किसी से संबंध राजनीतिक रूप से अगर बिगड़े भी तो बाद में उन्होंने उसे दुरुस्त किया। अगर कहीं कोई कमी उनकी तरफ से रही तो उसके लिए उन्होंने खुले हृदय से उस कमी को दूर किया या उसके लिए क्षमा याचना की और बाद में और बेहतर संबंध की स्थिति में आए। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि सोनिया जी सिर्फ मुलायम सिंह की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाई 1999 में, लेकिन बाद के दिनों में देखिए कांग्रेस और मुलायम सिंह के संबंध अच्छे हो गए। सोनिया जी के बगल में लोकसभा में बैठे दिखाई पड़ा करते थे ज्यादातर, कई बार। और इस तरीके से मुलायम सिंह के अंदर वो कुछ इस तरह की क्वालिटी थी जो आज के नेताओं को सीखने की आवश्यकता है। और ये निश्चित मानिए कि अगर भारतीय राजनीति में ये जो एक शत्रुवत व्यवहार का चलन चल गया है अपने प्रतिपक्षियों के लिए, उसको अगर मुलायम सिंह को देखा जाए तो वो उससे कभी नहीं, उससे बिल्कुल अलग रहे। उन्होंने कभी भी प्रतिपक्ष को शत्रु नहीं माना, जबकि कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी आंदोलन में बचपन से वो कूद पड़े। जैसा अभी पंत साहब ने बताया कि 14 वर्ष की उम्र में वो एक नहर के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी प्रतिभागिता की थी लोहिया जी के आह्वान पर। तो ये जो बचपन से एक कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात थी, वो उनके मन में कांग्रेस के लिए शत्रुवत व्यवहार भाव नहीं दिया, बल्कि ये कांग्रेस की जो विचारधारा या कार्य थे देश में, जिससे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको ऐसा लगता था कि गरीब है, पिछड़ा है, अनपढ़ है, शोषित है, वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ने कांग्रेस उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए हम लड़ेंगे। कांग्रेस को बेदखल करना है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको आगे ले आएंगे, ये भाव रहा। कांग्रेस के प्रति शत्रुवत भाव कभी नहीं पनपा। लेकिन आज की जो राजनीति 2000 के बाद की राजनीति है, राजनीति में आने वाले लोग हैं, वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने प्रतिपक्षियों को शत्रुवत मान बैठे हैं और यही स्थिति कार्यकर्ताओं में भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए भारतीय राजनीति बड़ी विषैली होती चली जा रही है। मुलायम सिंह वो व्यक्ति हैं जिनसे ये सीखा जा सकता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ कैसे बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसके बड़े उदाहरण है मुलायम सिंह। हालांकि इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन मुलायम सिंह के पूरे राजनीतिक जीवन पर अगर नजर डालें तो ये सीखा जा सकता है कि मुलायम सिंह ने अपने विरोधियों के साथ भी एक बहुत अच्छा तारतम्य बिठा रखा और आदर प्राप्त करते रहे और आदर देते रहे। मुलायम सिंह इस चीज के लिए भारतीय राजनीति में याद किए जाते रहेंगे कि उन्होंने एक गरीब परिवार से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया, राजनीति में आगे आए और उन्हीं लोगों की राजनीति करते रहे, वोट बैंक के तौर पर स्थापित किया और लड़ाई अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है त्रिपाठी साहब, समय समाप्त हो चला, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। श्रीकांत जी, जल्दी से अपना आखिरी कमेंट इस पूरे विषय पर रखिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ माइनस हुआ है उसको भर पाना, उसको पाट पाना अभी बड़ा मुश्किल है। खास तौर से अगर आप मुलायम सिंह यादव के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें देखते हैं, ये लॉस जो है न केवल समाजवादी पार्टी को है, यादव कुनबे को है, बल्कि ये सारा का सारा लॉस जो है मैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को भी देखता हूँ और ये लॉस अभी भर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल जिसमें ये भी निकल के आ रहा है कि क्या वाकई अखिलेश में वो कौशल है और अखिलेश में वो सामंजस्य बैठाने की रणनीति राजनीति है जो वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। मुझे जहां तक दिखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए। लगातार जिस तरीके से बात कही जा रही है कि ये अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, ये तमाम दिग्गज राजनेता भी कह रहे हैं। नेताजी के निधन पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है वो भी आपको सुनाते हैं। कि बहुत वरिष्ठ नेता थे,
जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर। देखिए, बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूं प्रभु से और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश मर्माहत है, स्तब्ध है। माननीय नेताजी देश के रक्षा मंत्री के रूप में और कई बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का काम इन्होंने किया है और आदरणीय नेताजी की पहचान समाजवादी आंदोलन के एक मजबूत योद्धा के रूप में देश में जाना जाता है। पद से बड़ा इनका कद हो गया, लेकिन आज नेताजी मुलायम सिंह जी हम लोग के बीच नहीं हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी डॉक्टर राम लोहिया के विचारधारा को गांव-गांव फैलाने के लिए गली गली घूमते रहे और समाज के अंतिम जन को जगाने में अहम भूमिका देश में अदा करने का काम किया। आदरणीय नेताजी के साथ वर्षों का जो है हम लोग का जो है उनका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और उनसे सीखने का काम किए। पार्लियामेंट में भी उनके साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने अपनी पुरानी याद कि कैसे हम लोग बचपन से डॉक्टर राम लोहिया के विचारों को लेकर के गांव-गांव में घूमते रहे और विचारों को फैलाते रहे। आज आदरणीय नेताजी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके परिजनों को और देश के करोड़ों लोगों को जो है दुख सहने की ताकत दे, यही ईश्वर से हम कामना करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज एक युग का अंत हुआ, एक ऐसा युग जिसने राजनीति को, जेपी लोहिया कर्पूरी की विरासत को आधार मान करके राजनीति को राजमहल से मुक्त किया, सड़कों तक ले गए, गांव गलियों तक ले गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।